जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज का जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ये मल्टीपर्पस वीडियो है। मतलब एक ही मंत्र और एक ही प्रयोग से आप कई तरीके के काम ले सकते हैं। ठीक है ना। किस किस तरह के काम ले सकते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। लेकिन याद रखें, ये प्रयोग बहुत ही सफल प्रयोग है। आज तक मैंने जिन लोगों को बताया, जिन लोगों ने इस प्रयोग को किया और उन्हें 100% इसका रिजल्ट मिला है, उनकी समस्याओं से उनको छुटकारा मिला है। अब जैसे एक समस्या बता दूं कि अक्सर माता पिता एक बात से चिंतित रहते हैं कि उनकी बेटी की शादी नहीं जुड़ रही या उनके बेटे की शादी नहीं जुड़ रही है ना। अक्सर ये होता है कि कभी लड़के की शादी नहीं जुड़ती तो कभी लड़की की शादी नहीं जुड़ती। कई बार ऐसा होता है कि एक घर में 3 भाई होते हैं और बेटी एक होती है, तो उस एक बेटी की शादी ना होने की वजह से ये 3 लड़के जो है वो शादी नहीं कर पाते, क्योंकि बहन घर पे है तो भाई पहले शादी कैसे करे। बहन को विदा करने के बाद ही भाई लोग शादी करते हैं। तो ऐसी समस्या होती है, तो उस समस्या के वजह से उस घर में चारों के चारों बच्चे वैसे ही पड़े रहते हैं, उनकी शादी नहीं हो पाती। तो ये जो समस्या है शादी नहीं होने का, या कई बार ऐसा होता है कि लड़के वाले लड़की देखने के लिए आते हैं, बातचीत करते हैं, उन्हें लड़की भी पसंद आता है, वो लोग हाँ बोल के जाते हैं, बताते हैं बोल कर जाते हैं, और बाद में वहाँ से उनका जवाब ना बोल कर आता है। बराबर। या कई बार ऐसा होता है कि लड़के वालों को लड़की पसंद होती है लेकिन लड़की वाले मना कर देते हैं। तो कुल मिला के ये जो है शादी जोड़ने का प्रयोग है, शादी जल्दी हो जाना चाहिए उसका प्रयोग है। इसके लिए भी आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। या किसी को नौकरी नहीं लग रही है, मान लो किसी को नौकरी नहीं लग रही है, वो बार बार जो है एग्ज़ाम देता है, फॉर्म भरता है, फिर भी वो हर बार 2-4 मार्क्स से कट जाता है, लिस्ट में आके भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाता। तो उसमें भी ये जो प्रयोग है काम करेगा। ठीक है, नौकरी के लिए भी इस प्रयोग को आप प्रयोग में ले सकते हैं। दूसरा एक प्रयोग इसका बता दूं, जैसे कई बार पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी को छोड़कर चले जाती है ना, या पति पत्नी को छोड़कर चले जाता है। ऐसे स्थिति में इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब रूठ कर गए जीवन साथी को आप इस प्रयोग को करके वापस बुला सकते हैं। तो इसमें भी ये प्रयोग काम करता है। या आपका कोई स्पेशल काम हो, जिस काम से आप जा रहे हो, या कोई डील करने आप जा रहे हो और आपको लगता है कि वो डील आपकी हो जानी चाहिए, तो उसके लिए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। जैसे कई बिजनेसमैन होते हैं, है ना, तो उन लोगों को लगता है कि हम जो सौदा करने जा रहे हैं या कहीं पे किसी से बात करने जा रहे हैं वो सौदा हो जाना चाहिए, है ना। तो ऐसे समय में आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। आप जो भी डील करने जा रहे हैं आपको उस डील में सफलता मिलेगी, वो डील आपकी हो जाएंगी, आप कामयाब होकर लौटेंगे। तो इसको किस तरह से प्रयोग किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा। और एक दूसरी प्रयोग ये भी है कि जिस घर में बहुत ज़्यादा अनबन रहती, मतलब गृह क्लेश रहता है, गृह क्लेश शांत करने के लिए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो इतनी सारी समस्याओं में एकमात्र प्रयोग, एकमात्र मंत्र से आप काम कर सकते हैं। और इसमें आप दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं। मतलब आपकी परेशानी नहीं है, आपके किसी परिचित की परेशानी है, या आपके किसी रिश्तेदार की परेशानी है, या आप कोई तांत्रिक है और आपके पास कोई दुखी व्यक्ति आया है तो आप उसके लिए काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यानी किसी के लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी इस प्रयोग को कर सकता है। और जिसकी परेशानी है चाहे तो वो भी व्यक्ति जाके इस प्रयोग को आजमा सकता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी परेशानी है वही व्यक्ति इस काम को करे, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है इस बात के लिए।
तो इस प्रयोग को कैसे करना है, क्या करना है, अब मैं आपको वो समझा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखें, समझ ले, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दे दी है, सारे मैटर्स को मैंने कवर किया है। इसमें आपके दिमाग में कोई भी, आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न चल रहे होंगे उसके सारे उत्तर इसी वीडियो में हैं। आप वीडियो ध्यान से देखिए, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करें। अब आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, इसे कहते हैं आपटा का पौधा, या इसे कोई सोना पत्ता भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे शमी भी बोलते हैं। शमी के पत्ते तो दूसरे होते बारीक, लेकिन इसको भी कुछ लोग शमी बोलते हैं। तो इसलिए जो जो नाम है मैंने बताया, और ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग फ़ोटो डाला है ताकि आप इसे अच्छे से पहचान सकें। सोना पत्ता भी कहा जाता है, और दशहरे के समय घर के मुख्य द्वार पे इस सोना पत्ता की टहनियों को मुख्य द्वार के दोनों तरफ रखा जाता है। घर के छोटे बच्चे अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सोना पत्ता देकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब इसकी क्रिया मैं आपको समझा दूँ किस तरह करना है और क्या क्या सामग्री लगेंगी। ये क्रिया शुक्रवार के दिन करना है। सामग्री: हल्दी कुमकुम, काला अबीर, कपूर, अगरबत्ती और अच्छा सुगंधित इत्र, ठीक है, नारियल, पान सुपारी, जलेबी, मीठा दही मलाई वाला, कोरा कागज और पेन, पानी की एक बोतल, पका चावल, इतनी चीज़ें लेकर आपको इस पेड़ के पास जाना है। जहाँ पर भी ये पेड़ हो आप पहले से देख कर रखें, एकांत में हो। प्रयोग को आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते, बाकी कोई दिन नहीं, याद रखें, कोई भी शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब आपको एकांत में पेड़ ढूंढ के रखना है। शुक्रवार के दिन सब सामग्री लेके इस पेड़ के पास जाना है। जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, पेड़ के नीचे जो उसका मेन जो जड़ के पास की जो जगह होती, जड़ तो अंदर होती है लेकिन ज़मीन से ऊपर जो लकड़ी होती है उसके ऊपर आपको डालना है पानी। उसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद उसको आपको हल्दी कुमकुम का तिलक लगाना है। उसके बाद जो अबीर ऐसा डाले कि एक बार में अबीर फेंकना है, जितना आप ले गए हैं 10-5 रुपए का, आधा अबीर पेड़ पे गिरे, आधा अबीर ज़मीन पे गिरे, इस तरह डालना है। उसके बाद आपको अक्षित भी डालना है। अक्षित में वीडियो में डालना भूल गया, आपको चावल का अक्षित बनाना है, कुमकुम मिला के कच्चे चावल का, फिर अक्षित डालना है। अक्षित डालने के बाद आपको क्या करना है, कपूर जलाना है। कपूर जलाने के बाद आपको कपूर दिखाना है 5 बार, ठीक है। उसके बाद आपको अगरबत्ती जलाना है। अगरबत्ती 5 बार उनके ऊपर से घुमा के पेड़ के पास ही लगा देना है। उसके बाद आपको चढ़ानी है जलेबी। जलेबी चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, जो पका हुआ चावल है, पके हुए चावल में आपको दही मिलाना है, ठीक है। दही मिलाने के बाद उसमें हल्दी मिलाना है, ठीक है। दही हल्दी चावल ऐसा मिला के आप पास में रख देंगे, और आधा दही जो बचा है वो वैसे ही आधा अलग रखेंगे दही, ठीक है। दही मलाई वाला होना चाहिए, ये याद रखें। उसके बाद आप चढ़ाएंगे पान सुपारी, और अपने सामर्थ्य के हिसाब से 1.25 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो वृक्ष के पास रखेंगे। उसके बाद नारियल पानी वाला होना चाहिए। 11 बार उस पेड़ के ऊपर से आप घुमाएंगे और बोलेंगे, हे वृक्षराज, इस श्रीफल को आप स्वीकार करें, और जो मैंने आपके लिए मिठाई लाई है, दही भात का भोग लगाया है, और मलाई वाली दही आपको बहुत पसंद है, वो भी मैंने आपको भोग में लगाया है, कृपया स्वीकार करें, ऐसा बोले, और नारियल फोड़ दे। और नारियल का पानी जो है पेड़ के ऊपर गिराए, ठीक है ना। और उसके बाद एक पानी का गिलास भर के, फाइबर का हो मट्टी का हो चलेगा, वो आप रख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो मंत्र है, वो मंत्र आपको पेड़ का कोई भी एक पत्ता पकड़ लेना है, ठीक है। उस पत्ते को पकड़ के रखना है और मंत्र बोलते जाना है। इस मंत्र को 31 बार बोलना है आपको। कितने बार बोलना है? 31 बार।
31 बार बोलने के बाद आपको उस पत्ते को जो है वैसे ही पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। और जो भी आपका काम है, जो काम आप करवाना चाहते हैं, जो मन्नत आप इस वृक्षराज से मांगना चाहते हैं, जिस कार्य के लिए आप इस वृक्षराज के पास आए हैं, वो सारी बात बोल देना है। जैसे बोलना है कि मैं फलाने काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा ये काम हो जाना चाहिए। या आप बोलोगे कि मेरी फलानी बेटी है, उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। या उसको कोई फलाना लड़का देखने आने वाला है, वो देखते ही उसे पसंद कर ले और शादी जुड़ जाए। ऐसा जो भी आपके मन में है वो आप प्रार्थना करेंगे। और ये आप पत्ता देख रहे हैं, इसको इस तरह बीच में से फाड़ना है। बीच में से फटता है, ठीक है ना। आधा पत्ता पेड़ में टंगा रहे और आधा आपके पास आए। देखो बिल्कुल बीच में से फाड़ना है, एक तो ये बराबर फटेगा। बीच में से बिल्कुल जो लकीर देख रहे हैं वहाँ से आधा आपके हाथ में आएगा और आधा पेड़ में ही लगा रहेगा। याद रखें, आड़ा टेढ़ा नहीं फाड़ना है, बिल्कुल बीच में से फाड़ना है, ये याद रखें। अगर याद रखें आपसे ये पत्ता आधा नहीं टूटा, पूरा टूट गया, तो समझो आप उस शुक्रवार को दोबारा ये प्रयोग नहीं कर सकते। आपको दूसरे शुक्रवार को जाके प्रयोग करना होगा। पर ऐसा होता नहीं है, हमने भी कई लोगों के काम किए हैं। तो आधा पत्ता बिल्कुल बीच में से फट जाएगा, है ना। बिल्कुल बीच में जो एक लाइन दिख रही है सीधी, वहाँ से आधा पत्ता कट के आपके पास आएगा और आधा पत्ता पेड़ में ही लगा रहेगा। तो इस तरह आपको ये पत्ता तोड़ना है। पत्ता तोड़ने के बाद नीचे आप ज़मीन पर बैठकर, आसन भी नहीं चाहिए, ठीक है, ज़मीन पे बैठना है। ज़मीन पे बैठकर जो आप कागज़ और पेन ले गए हैं, तो आपको कागज़ के ऊपर जो आपकी मन्नत है वो आपको लिखनी है। जो भी आप वहाँ मांगने गए हैं इस वृक्षराज से, जो आपने पत्ता पकड़ के जो आपने मांगा था, वही उस पेपर पे लिखना है। अगर जैसे आप मान लो लिख रहे हैं कि मेरी ये फ़लानी बेटी है, उसका नाम ये है, और जो लड़का देखने आने वाला है उसका नाम ये है, और वो लड़का मेरे बेटी को देख के पसंद कर ले और शादी के लिए हाँ बोल कर जाए, ये रिश्ता जुड़ जाए, ऐसा लिख देना है। या जो भी आप काम चाहते हैं A to Z, जो आप मन्नत मांग रहे हैं वो पेपर में भी लिखना है, सेम टू सेम लिख के उस पेड़ के जड़ के पास, ठीक है, थोड़ा सा गड्ढा खोदोगे आधा फीट के आसपास, जड़ के पास दबा देना है मट्टी डाल के, और वहाँ से वापस आ जाना है, पलट कर नहीं देखना है। और जो आधा पत्ता आपने तोड़ा था वो आधा पत्ता भी साथ में लाना है। अब ये काम आपने जिसके लिए किया है, अपने बेटी के लिए किया है या अपने किसी मित्र के लिए आपने जाके ये क्रिया की है, उसको ये पत्ता दे देना है और उसको बोलना है ये पत्ता आप हमेशा अपने साथ रख। तो जैसे वो पत्ता उस व्यक्ति को दे देंगे और जो काम आपने मांगा था वो काम उसका पूरा हो जाएगा। जिस दिन उसका ये काम पूरा होगा, पूरा होने के बाद याद रखें, 1 पाव जलेबी आपको उस पेड़ के पास ले जाके चढ़ाना है। कितनी? 1 पाव जलेबी इस पेड़ के पास आपको ले जाके चढ़ाना है। और जो आधा पत्ता जो आप लेकर गए थे, वो आधा पत्ता भी साथ में उस पेड़ के पास ला के रख देना है। उनको प्रणाम करना है, हे वृक्षराज, आपके आशीर्वाद से मेरा ये काम बन गया और ये आपका जो आधा पत्ता मैं लेकर गया था, ये आपको वापस ला के आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इस तरह आप हाथ जोड़ोगे और वापस आ जाओगे, पीछे पलट कर नहीं देखोगे। ये बहुत चमत्कारी प्रयोग है, इससे कई दर्जनों लोगों का भला हुआ है। मैंने आज तक जिसको दिया है सबका रिजल्ट 100% पॉजिटिव रहा है। और मैं आप लोगों को वही प्रयोग देता हूँ जिसको मैंने आजमाया है, जो हमारे परीक्षित प्रयोग है, परीक्षित मंत्र है, केवल वही मैं आपको देता हूँ। आलतू फालतू मंत्र मैं आपको नहीं देता। और आप लोगों ने आजमाया है, हमारे हर मंत्रों को आप लोगों ने परीक्षा लेकर देखी है, ठीक है। ये भी प्रयोग करिए, जन कल्याण करिए। मंत्र मैं अभी दे रहा हूँ, ये मंत्र है, ये भी मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ते ही वृक्षराज जागरूक हो जाते हैं और आपकी बातें सुनते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मंत्र ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये भी स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। और इस मंत्र को आखिरी में देने का कारण ये है ताकि लोग विधि पूरी तरीके से समझे, उनके समझ में बात आए। लोग क्या करते हैं, मंत्र देखते हैं और वीडियो बंद करके चले जाते हैं, आधी अधूरी जानकारी के साथ क्रिया करते हैं, फिर असफल होते हैं। उसमें गलती किसकी है? आप ही लोगों की है। कुछ जानकारी को पहले पूरी तरह से देख ले, समझ ले और उसके बाद ही कोई क्रिया करे। याद रखें, जिसके घर में अगर मासिक धर्म चालू हो, मतलब
किसी माता बहनों को अगर पीरियड आया हो और ऐसे समय में इस प्रयोग को नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका विपरीत परिणाम आपको देखने को मिलेगा। विपरीत परिणाम तो उस व्यक्ति को तो होगा, लेकिन जो क्रिया कर रहा है उसको 10 गुना ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। उसके जीवन में 10 गुना ज़्यादा तकलीफ़ें आएंगी। तो अगर जब किसी के लिए आप क्रिया करने जा रहे हो तो उससे ये सब बात पहले पूछ ले कि भाई आपके घर में सब ठीक है ना, शुद्ध है ना, कुछ ऐसी तकलीफ़ तो नहीं, मासिक धर्म की कोई परेशानी तो नहीं, ये ज़रूर पता करें। नहीं तो जिसके लिए आप क्रिया कर रहे हो उसका भी उल्टा होगा, लेकिन जो क्रिया करने जा रहा है उसके जीवन में 10 गुना ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। तरह तरह की परेशानियों से परेशान हो जाएगा। कई तरह की बीमारियाँ भी उस व्यक्ति को लग सकती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय माँ मातंगी।